स्क्रीन पर देखिए, ये पत्रिका लग्न चार्ट दिया हुआ है और बीच में नवांश लिया है और नीचे मैंने महादशा ली है। सबसे पहले महादशा को चेक करेंगे। केतु की दशा चल रही है। यहाँ पर इस नंबर को नोट कर लीजिए आप। ये मई 21 2021 से चलेगा 2028 मई तक। तो ये केतु ही सबसे ज़्यादा इसमें प्रबल रहेंगे। केतु बैठे कहाँ हैं? कर्म में बैठे हैं। तो चीज़ों को जोड़ते हैं, कला निधान बनाते हैं। इस कर्म को भी कला के साथ में मिश्रण कर देते हैं, तो कार्य में कला जरूर आ जाती है। यहाँ बैठते हैं, लेकिन जब राहु केतु भगवान, ये 4 नंबर हमारा मकान है, यह कर्म है। ये इस हिसाब से अगर यहाँ पर जब भी बैठते हैं तो हमें क्या होता है, मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि राहु ये चौथे घर में बैठ के दिक्कत देंगे ही देंगे, क्योंकि हमारा मकान है। ऐसे में लोगों को संपत्ति वगैरह सब दे देंगे, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप की जो बात है वो बहुत सारी प्रभावित होती है। राहु 1 नंबर लेकर बैठे हैं। जितने भी नंबर आप देख रहे हैं वो राशियाँ हैं, तो ये मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हुए। राहु जब भी मंगल की राशि में आएंगे तो मंगल कहीं भी बैठे हो, मंगल पहले भड़क जाएंगे। अब मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, ये 9 नंबर लेकर बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं और 12वें घर में बैठे हैं। तो ये मांगलिक हो गई। तो इनका मांगलिक विधि का एक जो सिस्टम होता है उज्जैन में, वो आपको कराना पड़ेगा सबसे पहले। तो मंगल की शांति होते होते ये राहु भगवान भी मान जाएंगे, तो यहाँ पर शांति कर देंगे। राहु जब मानेंगे तो राहु केतु को देख रहे हैं तो घर में शांति हो जाएगी। तो मंगल का उपाय करें तो यहाँ पर राहु तुरंत शांत हो जाएंगे। और अभी केतु की दशा चल रही है, तो अब ज्योतिष में राहु बोले या केतु बोले, वो दोनों भगवान एक ही हैं, क्योंकि एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। तो इसलिए चाहे केतु की दशा चले या राहु भगवान की, वो उसी तरह मानी जाएगी। और केतु की जो जब दशा चलती है, और केतु यहाँ पर तुला राशि में बैठे हुए हैं, अच्छा भाव देते हैं तुला में। लेकिन जब केतु का भगवान का एक प्रभाव है कि मानसिक भ्रम और समस्याएं, जिसे हम भागवत जी में कहते हैं दृश्य प्रपंच, ये बहुत सारी चीज़ें दुनिया में आएंगी आपके सामने। आंखों के सामने वो मसले घूमने लगते हैं जब केतु भगवान की दशा चलती है, क्योंकि वो अपना प्रभाव तो देंगे, तो हमको वहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। किस प्रकार से? मन ब्रेन से रिलेटेड, मतलब कन्फ्यूज़न वाली स्थिति, और जो काम हमें नहीं करना चाहिए हम उसमें पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देते हैं। और अभी नई नई दशा चली है भगवान की, 7 साल की दशा होती है। तो पहले के जो 3.5 साल रहते हैं वो खतरनाक रहते हैं, तो इसको हमें मैनेज करना पड़ता है। अब जो अच्छी चीज़ है, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। तो 10 लिखा हुआ है, तो पहला घर क्या है? ये मकर राशि। जाकर कहाँ बैठ गए हैं? तो इसके स्वामी कौन बने? मकर के शनि। जाकर क्या बैठे? लाभ में बैठे। तो ये ऐसी जातिका हैं कि इनका जो जीवन के प्रति सोच है वो लाभ का सोच है, और ये लाभ की अधिकारी भी हैं। लेकिन शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कौन सी राशि में बैठे? ये भी मंगल भगवान की 8 नंबर लेकर बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि। तो मंगल भगवान की 2 राशि होती है, मेष और वृश्चिक। तो अब शनि जब यहाँ बैठे हुए हैं, तो शनि का संपर्क भगवान मंगल से जब भी हो जाता है, और मंगल कहाँ जाके बैठे? एक घर आगे। तो ये तो लाभ को और बढ़ा देंगे भाई। एक घर प्लेनेट आगे जाके, ये 8 नंबर, इस घर के स्वामी कौन बने? मंगल। एक घर आगे जाके बैठे हैं, तो ये तो लाभ की स्थिति दे रहे हैं। तो लाभ का प्लेनेट एक घर आगे जाके बैठा, खूब खर्चा आप करोगे और खूब धन भी आएगा। लेकिन मंगल भगवान को यहाँ ठीक करना है। मंगल की राशि ये है। जब आप मंगल भगवान का करोगे तो ये घर भी मजबूत हो जाएगा, और यहाँ बैठे जो शनि भगवान है वो भी मजबूत हो जाएंगे। और लग्नेश हैं, आप बहुत लकी हो कि आपका मकर लगन है, क्योंकि शनि भगवान पहले घर के स्वामी हैं। जब शनि भगवान, जो अच्छी चीज़ में दूसरी चीज़ है, जब शनि भगवान तीसरी दृष्टि से इस घर को देखेंगे, एक 2 और ये 3, जब इस घर को देखेंगे, तो जब पहले घर को शनि भगवान देखते हैं तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति की ग्रोथ जो होती है वो आराम से होती है, और व्यक्ति एक मैच्योर एज में भी जाके यंग दिखता है। जैसे 50 साल का व्यक्ति 35 साल का दिखेगा, 32 साल का दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि शनि भगवान उसको यंग कर देते हैं। तो ये दूसरी अच्छी चीज़ है। गुरु जब यहाँ बैठते हैं, तो गुरु देखिए यहाँ दूसरे घर में जब बैठे हैं, तो गुरु ये धन के देवता हैं। जब भी दूसरे भाव में बैठेंगे तो धन अपार करेंगे। इधर राहु भी देंगे, ऐसा नहीं, यहाँ राहु भी देंगे, लेकिन राहु धन और समस्या दोनों देंगे। और गुरु आप कैसे बैठेंगे? पैसे की चिंता तो जीवन में आप करो ही मत। और यहाँ जो इस घर के स्वामी कौन बने? 11 है, शनि भगवान। जाकर कहाँ बैठे हुए हैं?
10 और 11 दोनों शनि भगवान की राशियाँ होती हैं। तो जो आपके घर का धनेश है वो जाकर कहाँ कहाँ बैठा है, लाभ में। ये कितनी अच्छी चीज़ें हैं कि लग्न बैठा है इधर और लाभ भी माफ़ कीजिए, लग्नेश भी बैठा है और धन भी बैठा हुआ है। तो आपका अखाड़ा और ये धन कमाने का जो क्षेत्र है, बहुत सारी, अरे आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। शनि भगवान है लेकिन मंगल सब खराब कर देंगे। मंगल भगवान को बैलेंस करें। चंद्रमा यहाँ पर, मैंने गुरु के बारे में जो बोला, 24 डिग्री के गुरु हैं, तो धन की समस्या कभी नहीं होगी, स्वास्थ्य की समस्या कभी नहीं होगी, और अगर कभी होती भी है तो आपकी रिकवरी फास्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं 4 नंबर। अब चंद्रमा की डिग्री बहुत कम है, यहाँ को मजबूत करना। अपनी राशि में बैठे हैं, 7वें घर में जब भी बैठेंगे तो ऐसे लोग बहुत सुदर्शन होते हैं, और ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग आकर्षण, मतलब इनका जो चेहरा और शरीर होता है वो आकर्षण का केंद्र होता है जब भी चंद्रमा यहाँ बैठेंगे। ऐसे लोगों के बारे में जब चंद्रमा 7वें घर से संबंध बनाते हैं, ये शादी का घर है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी मोटे भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी पतले भी हो जाते हैं। तो वेट की चिंता ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ 4 नंबर, तो 4 नंबर यानी कि चंद्रमा यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। तो भाई रिश्ता कहाँ से आएगा? भाई रिश्ता समाज में से आएगा। माता पिता के कॉन्टेक्ट्स होंगे, वहाँ से रिश्ता आएगा आपका, क्योंकि ये समाज का घर है। और इसके स्वामी जो है आपके, जो विवाह के स्वामी हैं चंद्रमा, यहीं के यहीं बैठे हुए हैं। तो समाज की तरफ से, माता पिता के कॉन्टेक्ट से आपका रिश्ता आएगा। अब देखिए तो, और यहाँ पर सूर्य वीनस की स्थिति भी अच्छी है। कन्या संतान है यहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना है, या कन्या संतान जरूर होगी, पहली भी होती है, या संतानों में कन्या एक होती ही होती है। मंगल को यहाँ से बैलेंस करिए। अब आइए नवांश को देखते हैं। नवांश चार्ट के बारे में, नवांश चार्ट ये बोलता है कि जैसे जैसे हम आगे जीवन में आएंगे, जब हम खासकर 12, 15, 18, जब इस एज के ऊपर जब बढ़ते हैं, जब हमें अपने शरीर को, मन को किसी सामाजिक कार्य के लिए अंजाम देने के लिए हमें तैयार करना पड़ता है, तो हमें समाज में रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। तो हमारा जीवन की दिशा क्या है वो नवांश बताता है। ऊपर लग्न चार्ट बताता है कि आपका कंपोजिशन, आपकी गाड़ी क्या है, आप गाड़ी किस दिशा में जा रही है, वो उसको देखते हैं। तो गाड़ी हमारी किस दिशा में जा रही है? गाड़ी जा रही है, अगर पहले भाव में देखते हैं तो 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये कौन सी वृषभ राशि बनी, गुरु और राहु भगवान का गुरु शांडाल लग गया है। तो जीवन में क्या होगा? पहले तो शादी सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, बाद में यहाँ कबाड़ा हो जाएगा। अब धन का भी कबाड़ा होगा, और संतान भी दुखी रहेंगी, वो भी भाव कम हो गया। पहले भाव में आपका ये वाला पार्ट कमज़ोर होगा। जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो ये वाला पार्ट कमज़ोर है, तो आपका सर ये हमेशा कमज़ोर रहेगा। तो आपको बेटर से बेटर खाना खाना है, बेटर सवेरे उठ के एक्सरसाइज करते हुए ऑक्सीजन लेना है, तो आपका सिर हमेशा कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गुरु और राहु यहाँ पर जब भी आते हैं पहले घर में, तो 48 साल तक का जीवन आपको समझ में नहीं आएगा कि जीवन में हुआ क्या। अब आप बोलोगे कि लग्न में तो गुरु अच्छे हैं। जी हाँ, लग्न में अच्छे हैं, ये आगे की दशा है हमारी जीवन की, हमारा भविष्य है ये। और देखिए चंद्रमा यहाँ पर फिर बैठे हैं, और इस बार कहाँ बैठे हैं? सूर्य की राशि में। आपके चंद्रमा और सूर्य, वो तो मैं अलग से बात कर लूँगा, डिग्री में है ही नहीं वो। एक की 0 है, एक की 3 है, 4 है। चंद्रमा 4 पर है, सूर्य 0 डिग्री पर है। तो यहाँ पे माता का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ पर शादी की सक्सेस पूरी तरह दिख रही है। चौथे भाव से हम विवाह सुख देखते हैं। जैसे इस भाव से हम विवाह देखते हैं, तो इस भाव से हम देखते हैं विवाह सुख। तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा की डिग्री चाहिए, इनको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, नहीं तो अपोजिट सेक्स से बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और क्योंकि इनके जो सूर्य हैं वो 5वें भाव में बैठे हैं और वीक हैं, तो इसलिए पिता के स्वास्थ्य भी हमेशा कमज़ोर बना रहेगा जब तक पिता को ये देखती रहेंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य वीक है। तो ऐसे में अगर ऐसी जाति का सूर्य का पूजन करें तो पिता स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखिए नवांश में क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो इनकी शादी का जो प्लैनेट है वीनस, जो ऊपर बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कन्या राशि 6 में बैठा है, तो ये शादी का भाव ही खत्म हो गया। तो शुक्र नीच के हो गए। ऊपर जो इनको सुंदरता मिली थी चंद्रमा के कारण, वो आगे जाके शुक्र के कारण उसमें कमी आ जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि अभी केतु की दशा चल रही है, आपके गालों के ऊपर एक एक झाई आपको दिखेगी दिखेगी, या आंखों के नीचे। क्यों? क्योंकि अभी दशा चल रही है। तो आप मुझे चेक करके ये भी बताएंगे। वीनस यहाँ पर खतरनाक हो गए हैं, तो पढ़ाई में भी बाधा आएगी। जैसे जैसे जीवन बढ़ेगा फिर प्रेम में बाधा आएगी, फिर संतान के भाव भी कम होंगे।
तो ये मैनेज करना है। यहाँ गुरु चांडाल का करना है, ऊपर मंगल का भाव। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, केतु मंगल फिर अंगारक लग गया, ये तो विवाह में अंगारक लग गया, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो विवाह के घर में क्या होगा, अंगारक लग जाएगा। फिर शनि मंगल का अस्थि भंग योग लग जाएगा। अस्थि भंग और रिलेशनशिप दोनों तोड़ देता है ये। शनि मंगल जब भी साथ में बैठेंगे तो हड्डी क्रैक, लिगामेंट्स की प्रॉब्लम, जॉइंट्स की प्रॉब्लम ये आएगी ही आएगी, नहीं तो हड्डी का क्रैक भी हो सकता है। इसी को अस्थि भंग कहते हैं। शनि मंगल, शनि मंगल का दूसरा है रिलेशनशिप भी ये तोड़ देता है। सातवें भाव में बैठा टूट जाएगी। और पहला तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ अंगारक रिपीट हो गया है। तो विवाह में अंगारक नहीं होना चाहिए। अंगारक का मतलब हुआ कि पेट्रोल और आग एक साथ हो गए। और यहाँ पे एक जोड़ा तो ये बनता है, एक ये बनता है, और फिर एक शनि केतु भगवान का ये भी कॉम्बिनेशन यहाँ बन गया है। इसे हम छाया योग कहते हैं, प्रेत योग कहते हैं, या शापित दोष कहते हैं। तो ये शापित दोष भी लग गया। तो ये 3 दोष ऊपर लग गए। ऊपर गुरु चांडाल एक लग गया 4, और ये दोनों दोष एक दूसरे को देख रहे हैं। तो ये 3 और ये 1, ये 4 मिलके एक दूसरे को देख रहे हैं। तो बहुत सारा कंपाउंडेड दुख आएगा। तो ऐसी जाति का क्या होगा, बार बार रौंदी जाएगी दुख से। क्यों? क्योंकि चीज़ें, सारी चीज़ें चंद्रमा की डिग्री कमज़ोर है, तो इसीलिए सारा चीज़ मनोबल जो है वो ब्रेन पे जाके पड़ता है। और यहाँ पर क्या होगा, फिर देखिए इनके मरकरी छठे भाव में चले गए हैं, नवंश बता रहा है। और मरकरी जब भी छठे भाव में जाते हैं तो हमको अपनी बुद्धि को मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो 50 साल आते आते क्या होता है, 45-50 में आदमी बिजली के स्विच भूल जाता है। मरकरी में ये दिक्कत, स्किन की प्रॉब्लम जब भी होती ही होगी आपको, तो एक ऑइंटमेंट अपने पास रखना है। भाई जैसे फुंसी हुई तो उसको लगा लिया, नहीं तो वो भी कंपाउंडेड हो जाएगी। स्किन की प्रॉब्लम यहाँ होगी। सूर्य यहाँ पर भाग्य में बैठे हैं और शनि भगवान की राशि में बैठे हैं, तो धीरे धीरे आपका भाग्य उज्जवल होगा। लेकिन सूर्य की डिग्री 0 है, तो इस पर भी मैं चर्चा करूंगा आपसे, क्योंकि इसके उपाय जो रहेंगे वो थोड़ा डिटेलिंग मेरे को ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा, सूर्य और चंद्रमा का उपाय मैं आपको दे दूंगा। बाकी तो मैंने इसे स्पष्ट कर ही दिया है।